हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर एनिमल किंगडम एंड ये इस चैप्टर का पार्ट 5 है। आज के वीडियो में हम फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ इमेजेस दिखा रखी हैं उन एनिमल्स की जो हमें फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस में देखने को मिलते हैं। अगर हम इनकी बॉडी को ऑब्जर्व करें तो हम ये पाएंगे कि इनकी जो बॉडी होती है वो ऊपर के साइड से एंड नीचे की साइड से कंप्रेस बॉडी है, फ्लैटन बॉडी है। नाउ फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस को हम फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं एंड अगर हम इनके बॉडी फीचर्स की बात करें तो जो इनकी बॉडी होती है वो होती है डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन बॉडी। नाउ डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटन बॉडी का मतलब हुआ, डॉर्सो का मतलब हुआ ऊपर की साइड से एंड वेंट्रली का मतलब हुआ नीचे की साइड से। इनकी बॉडी कैसी है? फ्लैटन बॉडी है, कंप्रेस बॉडी है एंड इसीलिए इनका नाम पड़ा है फ्लैट वॉर्म्स। इनमें हमें बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, मतलब इनकी बॉडी को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एक प्लेन से। ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, मतलब यहां पर हमें 3 जर्म लेयर्स देखने को मिलती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एंड प्लैटीहेलमिन्थेस कैसे होते हैं? तो ये होते हैं एसीलोमेट, मतलब यहां पर हमें सीलम देखने को नहीं मिलते हैं। एंड इनमें हमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, मतलब यहां पर हमें ऑर्गन्स तो देखने को मिलते हैं पर ऑर्गन सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। नाउ हम बात करते हैं अब इनके हैबिटेट एंड लाइफ स्टाइल के बारे में। तो ज्यादातर ये होते हैं एंडोपैरासिटिक, मतलब ये दूसरे एनिमल की बॉडी के अंदर रहते हैं एंड ये हमें ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि जो टेपवॉर्म होता है वो हमें इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिल सकता है। सम आर फ्री लिविंग एंड नॉन पैरासिटिक, जैसे कि हो गए प्लेनेरिया। नाउ पैरासिटिक एडेप्टेशन की बात हम करते हैं। तो जो पैरासिटिक प्लैटीहेलमिन्थेस होते हैं उनमें हमें हुक्स एंड सक्कर्स देखने को मिलते हैं। नाउ इन हुक्स एंड सर्कल्स का काम क्या होता है? तो ये क्या करते हैं, जो प्लैटीहेलमिन्थेस की बॉडी है उसको अटैच करके रखते हैं अपने होस्ट की बॉडी के साथ। सम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। नाउ कुछ जो पैरासिटिक प्लैटीहेलमिन्थेस है वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के थ्रू, अपनी बॉडी के सरफेस के थ्रू जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें टेपवॉर्म का, तो टेपवॉर्म हमें देखने को मिलता है इंटेस्टाइन में। नाउ इंटेस्टाइन तक जब हमारा खाना पहुंचता है तो वो डाइजेस्ट हो चुका होता है, मतलब वो अमाइनो एसिड की फॉर्म में, वो ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो होता क्या है, ये जो अमाइनो एसिड है, ये जो ग्लूकोज है, ये टेपवॉर्म की जो बॉडी सरफेस है उसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नाउ जो कुछ दूसरे पैरासिटिक प्लैटीहेलमिन्थेस हैं उनमें हमें माउथ देखने को मिलता है, उनमें हमें फेरिंक्स देखने को मिलता है। तो वहां पे क्या है, फूड माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है, वहां पर डायरेक्टली बॉडी सरफेस के थ्रू एब्जॉर्प्शन नहीं होता है न्यूट्रिएंट्स का। नाउ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? तो ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द बॉडी। नाउ ऑस्मोरेगुलेशन के लिए एंड एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं फ्लेम सेल्स या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया।
नाउ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। मतलब ये कैसे हैं? ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन हमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिल जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। डेवलपमेंट पासिस थ्रू मल्टीपल लार्वल स्टेज। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, यहां पर हमें मल्टीपल लार्वल स्टेजेस देखने को मिल जाती है। देखो, अगर हम फ्रॉग की बात करें तो उसमें हमें एक सिंगल लार्वल स्टेज देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं टेडपोल। अगर हम बटरफ्लाई की बात करें तो उसमें भी हमें एक सिंगल लार्वल स्टेज देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं कैटरपिलर। मगर जो प्लैटीहेलमिंथेस हैं उनमें हमें मैनी लार्वल स्टेज देखने को मिलती हैं। यहां पर हमें मल्टीपल लार्वल स्टेज देखने को मिलती हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया लीवर फ्लूक का। नाउ यहां पर अगर हम देखें तो ये जो मेरेसीडियम है, स्पोरोसिस्ट्स है, रीडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ये क्या है? ये डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स हैं। तो प्लैटीहेलमिंथेस में हमें मल्टीपल लार्वल स्टेजेस देखने को मिल जाती हैं। सम प्लैटीहेलमिंथेस लाइक प्लेनेरिया हैव हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। नाउ रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि ये रीग्रो कर सकता है लॉस्ट और डैमेज बॉडी पार्ट्स को। जैसे कि यहां पर प्लेनेरिया का एग्जांपल है। नाउ हुआ क्या? प्लेनेरिया की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। तो जो ऊपर वाली बॉडी है उसने पूरी की पूरी नीचे वाली जो बॉडी है वो रीजनरेट कर ली, रीग्रो कर ली। जो बीच वाली बॉडी थी उसने ऊपर का पार्ट भी रीग्रो कर लिया एंड नीचे का पार्ट भी रीग्रो कर लिया। जो नीचे वाली बॉडी थी उसने ऊपर की जो बॉडी थी उसको फिर से रीग्रो कर लिया। तो जो प्लेनेरिया है उनमें हमें हाई पावर ऑफ रीजनरेशन देखने को मिल जाती है। नाउ एग्जाम्पल क्या है प्लैटीहेलमिंथेस के? तो इनके एग्जाम्पल हो गए टीनिया, जिसको हम टैपवॉर्म भी कहते हैं, फेस्क्यूला, जिसको हम लीवर फ्लूक भी कहते हैं, एंड प्लेनेरिया। नाउ यहां पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, एनिमल्स ऑफ विच फाइलम हैव हुक्स एंड सर्कल्स एंड आर एंडोपैरासाइट ऑन अदर एनिमल्स। 4 यहां ऑप्शन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। जिसका भी आंसर सही होगा उसके आंसर को मैं पिन कर दूंगा ताकि सभी बच्चों को सही आंसर पता चल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।